आज हम लोग लेते हैं कांग्रेस। कांग्रेस में हम लोग लेते हैं 1906 के अधिवेशन से। वर्ष में लीजिएगा, वर्ष 1906। ठीक है। स्थान कहाँ है? कलकत्ता। और अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष एक दादा भाई नेहरू जी। इसमें अभी दादा लाजपत राय का जगह है। देखिए इस समय अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ है। इस समय अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो जाता है। देखिए इस समय अध्यक्ष पद की विवाद का मेन कारण क्या था? समझिए, विवाद का मेन कारण है यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम आता है। एक विवाद होने का कारण समझिए, इस समय अध्यक्ष पद के लिए एक डॉक्टर रास बिहारी घोष और एक बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों में विवाद हो जाता है कि अध्यक्ष हम बनेंगे तो हम बनेंगे। अब इस अगला फैक्ट लिखिएगा, इसको सुलझाने के लिए एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम है भूपेंद्र नाथ बसु। वो इस पद को सुलझाने के लिए आते हैं। विवाद को सुलझाने वाले व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र नाथ बसु। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर किसके बीच विवाद हुआ था? देखिए राष्ट्रधारी घोष क्या होता है? 1906 का अधिवेशन है, इसमें तो नहीं बनते हैं। 1907 में ये अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के बाद में ये कभी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। सदस्य रहते हुए कभी अध्यक्ष नहीं बनते हैं, कभी भी अध्यक्ष नहीं बनते। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा इनमें से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं बने। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बनते और राष्ट्रधारी घोष 1907 में बनेंगे 16 अधिवेशन में, वो बताएंगे। लेकिन ये समझिए इसको सुलझाने वाले व्यक्ति कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु क्या करते हैं? भूपेंद्र नाथ बसु अच्छा 1905 में कौन बने थे? याद है ना? 1905 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बने थे? गोपाल गोखले। और वो क्या लिखे थे? मतलब वो स्थापना किसका किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किसका स्थापना किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा ये 1905 के अधिवेशन से संबंधित है। हम बता रहे हैं भूपेंद्र नाथ बसु दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्ष चुनते हैं। ये दादा भाई नेहरू जी को इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। हाँ 1905 ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी, इसी को वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है ना? दादा भाई नेहरू जी को वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भूपेंद्र नाथ बसु जो थे विवाद को सुलझाने के लिए इन दो व्यक्ति में से किसी को नहीं चुनते हैं, दादा भाई नेहरू जी को बना देते हैं। अब इसमें एक फैक्ट लिखिए,
इसमें ध्यान रखिए कि इस समय का मतलब 1906 से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने लगा। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 1906 से स्टार्ट हो गया। अब जब भी अध्यक्ष बनेंगे तो चुनाव होगा, जो चुनेंगे। इससे पहले जो अध्यक्ष बनता था उसमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था। जो अध्यक्ष बनते थे लास्ट में वो बोल देते थे कि इस क्षेत्र से इस बार आप लीड करेंगे और उस क्षेत्र से वो लीड करेंगे। हाँ, अभी उसके बारे में पढ़ाएंगे। अध्यक्ष के बनते हैं 1907 में, 1906 हो गया ना, अब स्टार्ट करेंगे 1907। कभी नहीं बनते हैं, सदस्य रहते हुए और व्यक्ति कभी भी अध्यक्ष नहीं बने तो बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, एक ऑप्शन है लाल बाल पाल, इसका फुल फॉर्म पता है? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। सिर्फ इसमें एक ही है जो लाल है, यही अध्यक्ष बनते हैं, बाकी कोई अध्यक्ष नहीं। समझे? ये पता चला? इसमें ये ध्यान रखिए कि जो लाल है वही अध्यक्ष बनते हैं, बाल और पाल कभी भी अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं बनते। ठीक है? रूल नहीं समझे, लेकिन इससे पहले जिससे अध्यक्ष बनना था। हाँ, क्या है? 1906 से पहले अध्यक्ष किस? 1906 से पहले बोले ना, 1906 से पहले अध्यक्ष बनाने का जिस एरिया में होता था मीटिंग, ठीक है, तो वहाँ का जो अध्यक्ष नहीं बनता था, वहाँ के कोई भी मेंबर वहाँ के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। इसके लिए पहले बात हो गया था। जिस एरिया, जैसे मान लीजिए बिहार में बनेंगे तो बिहार का अध्यक्ष बिहार का नहीं होगा, समझे ना, वो दूसरे स्टेट का, दूसरे प्रांत का आदमी बनाया जाता था। तो उस समय लास्ट में ये डिसाइड कर लिया जाता था, जो अध्यक्ष रहते थे वो कह देते थे कि अब जो अध्यक्ष बनेंगे वो आप बनिएगा। समझे? जो अध्यक्ष होते थे और जो सचिव होते थे वो दोनों मिलकर ये निर्णय लेते थे कि अगला प्रांत में जो भी मीटिंग होगा वहाँ का अध्यक्ष आप बनिएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर आप बताए थे ना कि ए और यू जो थे सचिव थे, 1906 में तो वहाँ जाएंगे। अब 1906 में सचिव कौन बनेंगे? देखिए कहाँ तक लिखे हैं? देखिए लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। जल्दी किया है नीचे वाला भी है। अच्छा, एक लाइन और लिख देते हैं तब उसको। दादा भाई नेहरू के साथ मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार 1906 में कांग्रेस के सचिव बनते हैं। पूछा जाएगा कांग्रेस के सचिव 1906 में कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 में कांग्रेस के सचिव कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है ना? के साथ दादा भाई नौरोजी के साथ दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष हो गए। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में कांग्रेस के सचिव बनते हैं। ठीक है, 1906 में कांग्रेस के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। और 1906 से ही कांग्रेस पद के लिए चुनाव होने लगा और इसी में ये डिसाइड होने लगा कि अगला अध्यक्ष जो होगा चुना जाएगा। जिस भी प्रांत में होगा वहाँ पर चुना जाएगा, तब उसके बाद अध्यक्ष बनाया जाएगा। यहाँ तक लिखी है। अब लिखिए 1907।
क्या बोले? इसी में मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में है। 1906 में यानी ना मुस्लिम लीग के आए तो सचिव, ठीक है। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ये आने के बाद अलग अलग चीज में मुस्लिम को मतलब अलग से चुनाव की व्यवस्था करवाया गया। तब से 1919 के अधिवेशन से इसमें पार्टी को क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, दफा आएगा। अब इतना जोर से बोलिए। दूसरा है, बोलिए। हो गया। क्या बात है? अरे समझिएगा तो हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन जब डालेगा ना तब वहाँ सारा सामान निकल जाएगा। कल कौन एग्जाम दिए थे? वो दिए थे कल मध्य दरोगा के एग्जाम था। हाँ, ये पोस्ट बहुत बढ़िया होता है। मध्य निषेध दरोगा वाला ये कम नहीं आता है और यहाँ बेगूसराय में इसका सेंटर था। क्वेश्चन बहुत ही ठीक था, देखते थे आप लोग कहते क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया। 100 क्वेश्चन आता है, उसमें से 5 से 10 के आसपास मैथ रहता है। 90% उसमें सिर्फ जीके जीएस। जिनका जीके जीएस मस्त होगा वो 90 भी अगर मार लिया होगा, 80 भी मार लिया होगा तो उनका हो जाएगा। अब जानते हैं मध्य निषेध यही होता है कि जो शराब वराब ये सब जो इस सब को पकड़ना होता है, ठीक है ना? ठीक है, इसमें आपको फीलिंग बढ़िया आता है। डबल स्टैंडर्ड पावर कुछ और होता है, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन होगा हम वही भर सकते थे। खैर नहीं भी हुआ तो अभी होने वाला है दरोगा, तो इसका पूरा कीजिए तब जाके पढ़िएगा। तब तक तैयारी इतना अच्छे से कीजिए ये हो जाए। अभी दरोगा दोनों परीक्षा में हाँ पीटी मैथ तब जाके फिजिकल, समझे ना? चलिए आइए 1907 वर्ष 1907 स्थान के सूरत। सूरत कहाँ है? अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर रास बिहारी घोष। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है। इस समय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। इसमें क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। बहुत ज़्यादा कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन जो होता है दो हिस्सा हो जाता है, एक नरम दल और दूसरा लिखिए गरम दल। नरम दल को क्या कहते हैं? उदारवादी। और इसको गरम दल को क्या कहते हैं? राष्ट्र उग्रवादी। ठीक है, पहले उग्रवादी में ले लीजिएगा, नहीं तो इसे टेररिस्ट करार दीजिए जाए, ठीक है। राष्ट्र उग्रवादी, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? यानी ये लोग जोशीराम को यूज कर सकते हैं, जो हमेशा शांति से बात नहीं कर रहे। भगत सिंह का पार्टी जैसे हो गया चंद्रशेखर आजाद, जो कहेंगे शांति चाहिए, हम लोग बातचीत करते हैं। बोले बातचीत ब्रिटिश है मार के पकाइए, ठीक है ना? अच्छा, गाँव घर में देखते होंगे जब कोई मारपीट होता है तो जो बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं जैसे लाला लाजपत राय कहता है, सब बैठ के कहेंगे आइए बात करते हैं। जो ग्रैंड ओल्ड मैन सब है कहेंगे कहेगा लाठी लेके माथा फोड़ने के बजा देंगे। शांति उनती नहीं है, मार को मार, ऐसी ही बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ये लोगों को देखिए
इस समय राष्ट्र उग्रवादी यानी गरम दल को कांग्रेस से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर देते हैं। मतलब कांग्रेस के टीम से गलत नेता सबको, पूरे जितने भी नेता होते हैं कांग्रेस के टीम से हटा देते हैं, कहते हैं हाँ गलत नेता यानी राष्ट्रवादी नेता को 7 वर्ष के लिए, ठीक है, बोलते हैं कि आप 7 वर्ष तक ये लोग कभी भी हिस्सा इस टीम में नहीं लेंगे, यानी इसके ना ही सदस्य या फिर ना ही अध्यक्ष को, ठीक है। कहाँ हुआ था? सूरत में, गुजरात में, ठीक है, राजधानी घोष, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस के विभाजन के दौरान सबको 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, सिर्फ गरम दल में क्या मीटिंग करेंगे, गरम दल के मेंबर इसमें, ठीक है। मतलब 37 ये लोग जब मीटिंग करते थे, कुछ भी बात करते थे, वो लोग तुरंत जोश में आ जाते थे, कहते थे ना ये नहीं होना चाहिए, ऐसे कीजिए। इन लोग इसमें कुछ ज़्यादा किए, इसके कारण कहा कि अभी इन लोग को हटा दिया जाए। अब जो हम लोग बात करेंगे 1916 में फिर सब एक जगह होता है, ठीक है। 1916 में फिर मिलता है, फिर 1918 में अलग हो जाता है, फिर 1918 में जो अलग होता है फिर कभी मिलता है, ठीक है ना। तो बिछड़ने और मिलने का समय है, आइए देखते हैं इसमें इतना ही फैसला इसको भी लिखिए। अब लिखिए 1911 का अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट है। क्या बोले इसमें? गरम तो इसमें रहे, अभी क्या बोले सर? नहीं, दूसरा चीज निकाल लिए, बोले कि मेरा अपने आया, ठीक। हाँ, तो समझे? तो इसमें क्या होता है कि जो गरम दल के नेता निकल जाते हैं तब कौन बचे? गरम दल और किससे? ब्रिटिश से। अब यही दोनों बातचीत करेंगे, जहाँ के जो भी मेंबर रहेंगे, वहाँ के जो अध्यक्ष रहेंगे और वहाँ पे कौन रहेंगे, वहाँ के वायसराय रहेंगे, वो सब मिलके बात करेंगे। लेकिन इसमें अहम योगदान किसका रहता है? कांग्रेस के नेता का, यानी अध्यक्ष का। वायसराय का इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं रहता है। बात तो अपने स्टेट के लिए, अपने प्रांत के लिए कौन करेंगे? जैसे मेरा जो है प्रांत, जैसे बेगूसराय की बात करेंगे, हमसे अच्छा ब्रिटिश जनता है बेगूसराय में क्या करना है, बेगूसराय में कहाँ बाढ़ आएगा, किस एरिया में आएगा, ब्रिटिश को क्या पता होगा, जाके कहीं पर जाकर पुल बनवा देंगे, कहीं यहाँ पुल बनाइए, यहाँ बांध बनाइए, कहेंगे इधर मटिया वहीं टूट जाता है, बांध बना रहे हैं आप लोग इधर, तो नहीं कोई बता पाएंगे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। समस्या रखने के लिए उस एरिया के अध्यक्ष और गाँव का जो भी मेंबर होता था, उसके साथ उस एरिया का सदस्य होना जरूरी था। सदस्य का मतलब है कि आप लोग भी आइएगा, जैसे आपका एरिया है, जैसे अगर मान लीजिए मुखिया सरपंच होता है, गाँव में कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले वो जाते हैं, इसी तरह से वहाँ के मेंबर को रहना अनिवार्य है, ठीक है। 1911 का अधिवेशन लिखिए, 8, 9, 10, 11 इस सब में कुछ है ही नहीं, और आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है। ऐसे करके पढ़िएगा तो फिर खत्म भी नहीं होगा। रेलेवेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आया है रेपिड फायर, ये 1905, 1906, 1907 लगातार इससे क्वेश्चन पूछा है। 1908, 9, 10 में नहीं है, देख लीजिएगा। 1911 और भी है, 1911 का स्थान बताइए कहाँ पर? हाँ, अभी तक कलकत्ता ही कहा जाता है स्थान, हो गया कलकत्ता। और अध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट है नाम, पंडित मिशन नारायण धर। देखिए नाम बड़ा है लेकिन याद होगा आसानी से, क्योंकि इस अधिवेशन में कुछ अच्छा हुआ था। क्या हुआ था बताइए, डेट के साथ बताइए, डेट के साथ, साल तो सबको मालूम है 1911। लिखिए, पहली बार 27 दिसंबर
1911 को इसी अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया था? राष्ट्रगान कौन सा है? कितना ही तक बोल रहा है, क्या देर बोल रहा है? राष्ट्रगान गाया गया था। गाने वाली कौन थे? मुझे पता नहीं। जी या बहन? पहले सोच लीजिए। बहन कौन थी? रविनाथ टैगोर की बहन कौन थी? सरला। वो भांजी थी। सरला भांजी थी, ये बाहर है। स्वर्णा भांजी थी। स्वर्णा भांजी थी, इनकी भांजी थी ना? जो गाने वाली की बहन थी ना? भांजी थी। तो वही तो हम भी लिख रहे हैं, भांजी थी। सरला कुमारी पहली बार 1911 में राष्ट्रगान जन मन धन गाई थी। बताए थे 52 सेकेंड लगता है और राष्ट्रगीत 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत का प्रथम पंक्ति और लास्ट पंक्ति का लगभग 20 सेकेंड। ठीक है, चलिए इतना तक लिख दिए, बस इसमें ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब लिखिए वर्ष 1916। अब आ गया समय फिर से जो पिछड़ गए थे उसको मिलाने का। कहने का मतलब है गरम दल और नरम दल फिर मिलेंगे। स्थान लखनऊ, स्थान हो गया आपका लखनऊ के अधिवेशन। ठीक है ना? देखिए 1912 तक छूट गया तो सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार का। बिहार के अधिवेशन अरे पहले 1912 तक लिखिए, इसको करेंगे क्या बोले? पहले 1912 लिख लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। बिहार में कितना अधिवेशन हुआ और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, सब इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन खास करके बिहार वाला पूछा जाता है। वर्ष 1912, स्थान को पता है, पटना में जगह का नाम बताइए। ऑप्शन में पूछा जाता है बांकीपुर पटना, ठीक है ना? लिखिए ये 27वां अधिवेशन था। ये भी पूछ लिया था एक बार, ये कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन होता है। ठीक है ना? 27वां अधिवेशन लिखते चलिए अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसमें जो हुआ था बिहार में, बाकी कोई हुआ था। लिखिए बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुआ था। बताइए कहाँ था और उनके अध्यक्ष कौन थे? नीचे वाला लिखते चलिए। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। पहला 1912 में आर मालूकर अध्यक्ष होते हैं और बाकी पटना में होते हैं, और ये 27वां अधिवेशन था। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा कहाँ था? उनका अध्यक्ष होते। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? एक क्वेश्चन ऐसे बीच में रैंडमली पूछ लेते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। अभी तक में और कौन बने? अभी तक तो बन रहे हैं, ये समझ लो। अभी कौन है महासचिव? अब्दुल कलाम बिल्कुल सही बोले हैं। ठीक है, लेकिन तो अभी देख कर याद रहे तो अच्छा है। अबुल कलाम आजाद,
कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष। इसकी बात क्यों किए, क्योंकि आएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन। कांग्रेस में 3 अधिवेशन हुए थे। प्रथम में लिखिए क्या बोले, गया होता है। पहला लिखिए बांकीपुर पटना, जहाँ के अध्यक्ष होते हैं बांकीपुर पटना, और अध्यक्ष होते हैं आठ दूसरा लिखिए गया, गया ये भी बिहार में है। गया बिहार में, बिहार का सबसे गर्म जिला जो है गया है। बिहार का सबसे गर्म जिला गया, और सबसे ठंडा जिला भी गया। ठंडा के समय में सबसे ठंडा, गर्मी के समय में सबसे गर्म, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह किशनगंज, ठीक है ना। और हाजीपुर का केला नंबर 1 पर है। केला उत्पादन भागलपुर में ठीक ठाक है। अभी जो सुनते होंगे सब जो जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कावड़ उठा के जो जाता है और गंगा जल के मतलब जाता है बाबा धाम, आखिर कहाँ से ये लोग गंगा जल लेता है? सुल्तानगंज कहाँ है? ये भागलपुर में है। चलिए ठीक है। अब भागलपुर कहाँ है? प्रदेश में भागलपुर तो जिला। और एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि बिहार में गंगा नदी को कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जाती है? 12 जिला। इसमें ऑप्शन था 5, 10, 12, 17। और लास्ट ऑप्शन जो सबसे खतरनाक, इनमें से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। समझे, ये ऑप्शन सबसे डेंजरस होता है। इनमें से कोई नहीं है तो एक से ज़्यादा। ये नन ऑफ दीज वन ऑफ द एबव, ये सबको थोड़ा घुमा देता है कि अगर चारों को पहले सोचना पड़ेगा ये होगा तो नहीं, तो पांचवा को सोचना पड़ेगा ये होगा तो कि नहीं होगा, होगा तो क्यों नहीं होगा। समझे, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ है। ऐसे ही पूछ लिए, ज़्यादा जरूरत यहाँ पर है। गया होता है बिहार में, और इसके अध्यक्ष होते हैं CR दास, मतलब चितरंजन दास। चितरंजन दास एक चीज है, चितरंजन दास वैसे व्यक्ति थे जो जेल से अध्यक्ष बन गए। जेल से 1921 में ये जेल में रहते हैं, ठीक है ना। 1921 के अधिवेशन जब पढ़ाएंगे उसमें पता चलेगा कि ये जेल में रहते हैं और इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो ये तो रहते नहीं है, तो इनके जगह पर उसको बनाया जाता है। फिर ये बाहर निकल के 1922 में फिर अध्यक्ष को बनाया जाता है, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन रामगढ़, एक गाँव में हुआ था, इनका नाम है रामगढ़। रामगढ़ अभी बताइए कहाँ है? अभी वर्तमान में लिखिए, वर्तमान झारखंड, वर्तमान झारखंड। और ये कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और उनके अध्यक्ष जो होते हैं अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री JD कॉलेज गणेश दत्त। इसके मूल पर देखिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री याद रखिएगा गणेश दत्त, इनके नाम पर JD कॉलेज है, समझे। JD गणेश दत्त, समझिए। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। बताइए अभी भारत के शिक्षा मंत्री पर करेक्ट से कुछ क्वेश्चन हो जाए। बिहार, पहले भारत बता दीजिए, फिर बिहार में बता दीजिए। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत के धर्मेंद्र प्रधान। और बिहार के शिक्षा मंत्री सुरेश है, सही बोल रहे हो। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। बिहार में कुल 3 अधिवेशन होते हैं। बिहार में 3 अधिवेशन, तीनों अधिवेशन पहला हुआ था बांकीपुर पटना में 1912 में, RN लोलकर इनके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा अधिवेशन बिहार में गया में
बिहार में 1922 में चित्तरंजन दास यानी सियार दास, और सियार दास की 1925 में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। सियार दास की मृत्यु हो जाती है। और एक चीज, गांधी और दास समझौता 1924 में होता है। बताइए क्या कह रहा था 1924 में गांधी और दास समझौता का मतलब क्या है? दास का मतलब चित्तरंजन दास और गांधी का मतलब महात्मा गांधी। 1924 में महात्मा गांधी क्या बनते हैं? कांग्रेस के बेलगांव के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में महात्मा गांधी क्या बनते हैं? बेलगांव हाँ कर्नाटक में है, इनके अध्यक्ष बनते हैं। ये सब तो बाद में पढ़ाए नहीं, ये एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। आखिर काहे दोनों के बीच समझौता हुआ है? याद है आप लोग को कि ये चित्तरंजन दास जो है और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में। कहते हैं कि हमको अब कांग्रेस में नहीं रहना है, इसमें बहुत ये होता है कि हमको इसमें नहीं रहना, हम अलग पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम होगा स्वराज पार्टी। ये बनाते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज मतलब अपना पार्टी, ठीक है। स्वराज मतलब स्वयं का राज यानी होम, यानी ये बनाते हैं स्वराज पार्टी 1923 में। पहले 1922 में ये अध्यक्ष का भी करते हैं, बाद में कहते हैं कि हम अब इसमें नहीं रहना चाहते हैं, तो इसका अध्यक्ष अपना बनाएंगे, क्योंकि इसमें विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद कहते हैं हम छोड़ देंगे। जबकि ये अच्छे लीडर में से एक थे चित्तरंजन दास, सभी लीडर में से अच्छे माने जाते थे। तो ये हट जाते हैं, महात्मा गांधी को लगता है कि हमारा कांग्रेस जो है क्या होता है कमजोर पड़ जाएगा। तब ये लोगों को भी चाहते हैं समझौता करवाने के लिए, आप आ जाइए मिल जाइए। तो ये लोग आके मिल जाते हैं, लेकिन 1925 में इनकी मृत्यु हो जाता है। ये इसे समझाने के लिए बताए थे, अगर लिख लिए या याद रहेगा तो ठीक है। और 1940 में जो वर्तमान में झारखंड है, 1940 में ये हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। ये पहले बिहार में थे, अब चले गए झारखंड में। अब्दुल कलाम आजाद के अध्यक्ष रहते हैं। और 1940 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है, लगातार अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। मजा आ गया इसमें? अब्दुल कलाम आजाद के बारे में इतना जान गए डायरेक्टली 40 तक से 45 तक क्यों हो रहा था? इसका भी कारण था, उस समय विश्व युद्ध चल रहे थे ना, द्वितीय विश्व युद्ध, और इनके बहुत सारा भारत के सैनिक कहाँ थे? ब्रिटिश के साथ लड़े थे, ठीक है। आपके साथ हम लड़ेंगे और आप हमको आजादी दीजिएगा। लेकिन ब्रिटिश तो पलट गए, फिर से पलटने का कारण था, बोले कि नहीं आज़ादी देंगे नहीं, हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट को समझ रहे हैं? यानी आधा राज आप लीजिए ना, आधा पे हम राज करेंगे। बोला ये तो सबसे खतरनाक हिस्सा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस बोले कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये चलेंगे डायरेक्ट। किनसे? जर्मनी चलेंगे। जब 1940 में पढ़िएगा त्रिपुरी अधिवेशन, मतलब कल का लगातार क्लास होगा, क्लास में बहुत टाइम हो गया, कल का लगातार क्लास चलेगा, कल खत्म भी हो जाएगा। 1939 में क्या होता है कि जब ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जब जीतते हैं, तो यहाँ महात्मा गांधी को सबसे बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो हार जाते हैं। क्या नाम पता है? पट्टाभी सीतारामैया। हार जाने के बाद उनको बुरा लगता है। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि हम अपना जो पोस्ट है, क्योंकि चुनाव होने लगा था, चुनाव के द्वारा जीते थे, पूरे अब से अध्यक्ष चुनेंगे, पट्टाभी सीतारामैया को बना दीजिए। अगर आपको बुरा लग रहा है, पट्टाभी सीतारामैया भी सर वो बोले नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, खुदगर्भ इंसान नहीं है, हम नहीं बनेंगे। अब नहीं बनते तो बनेंगे कौन? अब बताइए कौन बनेंगे? अब बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये चले जाते हैं कहाँ? जर्मनी में, और वहीं से मिलते हैं से हिटलर से। हिटलर के नाम से उस समय दुनिया डरती थी, ह्यू हमर के नाम से जाना जाता है। उनका एक बुक भी है, मीन कैप, मतलब मेरा संघर्ष, एडोल्फ हिटलर। वो अपना 5 डुप्लीकेट भी बनाए रहते हैं, 2-4 डुप्लीकेट बनाए रहते हैं। जहाँ भी मीटिंग होता है सब डुप्लीकेट को ही बेचते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस पहली बार डुप्लीकेट को भी पहचान लिया कि ये असली आदमी है। तब असली आते हैं, तब इनका साथ देते हैं, फिर ये अपना आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। पूरा है इसमें, ठीक है ना। एक के बाद स्वतंत्रता संग्राम कर लीजिए। आज का क्लास नहीं रखते हैं, ठीक है।